मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। और ये लास्ट टॉपिक आपका है क्या? ये है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करना है। और कूलाम का नियम आप देखे हो, आप पहला चैप्टर पढ़े हो क्लास 12 का, तो उसमें आपको मिला होगा कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम बताया गया होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। और यह आपको बताया गया होगा कि ये आपके बिंदु क्या क्या हैं। यहाँ पे आपको क्या है, दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश दिए गए हैं और इसको आप माने होंगे Q1 और इसको क्या Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। क्लियर? तो आपको मिला होगा जो कुलामी बल मिला होगा या जिसको वैद्युत बल कहते हो, वो मिला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर? तो ये आप पहले देख चुके हो। यही फॉर्मूला जो है हमको डिराइव्ड करना है, लेकिन किसके नियम से करना है? ये गॉस के नियम से करना है। ठीक है, तो चलो हम गॉस के नियम से करेंगे। तो आप गॉस के नियम से समझ लो कि कैसे इसको लाना है। क्लियर? चलो, तो गॉस के नियम से करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, मानोगे एक हमारे पास बिंदु क्या है, ओ है। क्या है? ओ है, जहां पे एगो स्थिर बिंदु आवेश हमारे पास क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, और इससे आर दूरी पे, कितने दूरी पे, इससे आर दूरी पर एक अन्य बिंदु पी है जहां पे हमारे पास क्या है, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। बात समझ में आई? यहां पे एक धन परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट स्थित है। तब हमें क्या करना है, इस प्लस क्यू और प्लस क्यू जीरो के मध्य वैद्युत बल ज्ञात करना है। जब इन दोनों के मध्य वैद्युत बल ज्ञात करना होगा और गॉस का नियम अगर यहां पे लगाना है, तो आप क्या करोगे, जहां पे वैद्युत बल ज्ञात करना है वहां पे आप एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे। तो हम यहां से करेंगे क्या, यहां पे बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो यहां से बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ जब खींचोगे, तो ये जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा एक गोला बनेगा। क्या बनेगा? एक गोला बनेगा। और इस गोले के लिए हमें अब क्या करना है, सारी क्रिया करनी है। तो आप अगर यहां पे देखोगे तो जो बिंदु P की बात कर रहे हैं यहां पे, तो बिंदु P पे आप क्या कर लोगे, बिंदु P पे आप सबसे पहले अब यहां पे एक छोटा सा लघु अयव, क्षेत्रफल अयव कह सकते हो, एक छोटा सा हम यहां पे क्या करेंगे, पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा पृष्ठ लिए, जो गोलाकार क्या है आपका, एक छोटा सा खंड काटे, और छोटा सा जो खंड काटे इसका एरिया हम लोग क्या माने, ये माने डीए है। क्या है? लघु खंड है, इसका एरिया डीए हो गया। और यहां पे जब देखेंगे तो यहां पे इन दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ओपी के अनुदिश क्या होगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, बाहर की तरफ। और यहाँ पे इस पृष्ठ का जो लंब होगा ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ, डीए वेक्टर। क्लियर? तब इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होगा कितना होगा, 0 डिग्री। तब हम यहां से देखेंगे कि डीए से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा वो कितना होगा, डीए से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी अल्प होगा। अल्प पृष्ठ है तो अल्प फ्लक्स होगा, तो लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बात समझ में आई? और पहले से जानते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। क्लियर? तो आप यहां से लिखोगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू हम लोग देखें कितना, 0 डिग्री। जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ये मिलेगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये दे देगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। बात समझ में आ रही है कुछ? देखो, तो छोटे से खंड के कारण तो हो गया। तब आप क्या लिखोगे, तब यहां लिखोगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए। अब देखो, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए
अब कहोगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ कौन सा है? जो गोला खींचे वही तो काल्पनिक पृष्ठ है, और इसी काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहते हो? गॉसियन पृष्ठ कहते हो। तो अब आपको ज्ञात करना है कि पूरे गोले के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो इसका जो आपको मिला है लघुखंड, उसका क्या करोगे? समाकलन कर दोगे, तो ये आपको दे देगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। कई बार आपको बताया गया कि इंटीग्रेशन अगर dx है तो x आएगा, इंटीग्रेशन dy है तो y आएगा। तो सेम आप यहां पे क्या करोगे? इंटीग्रेशन डी फाई ई है तो ये मिलेगा फाई ई। क्लियर? और e कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी है तो क्या मिलेगा? a। और a क्या है आपका? ये जो गोला दिख रहा है उसी का क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई। इसकी त्रिज्या कितनी है? r, तो ये r स्क्वायर। तो आप यहां रख सकते हो, ये मिलेगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या बना आपका? 1 नंबर इक्वेशन बना लो। पहला नंबर इक्वेशन बनाने के बाद आप यहां पे क्या लिखोगे? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। क्यों? क्योंकि हम गॉस का प्रमेय लगा के ही तो सब ज्ञात करने वाले हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। क्योंकि यहां पे आवेश हमारा कितना है? ये आपका आवेश क्या है? प्लस क्यू है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा गॉस की प्रमेय से, इस आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगा? फर्स्ट। लेकिन हम इस पृष्ठ से जब वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किए हैं तो एक वैद्युत फ्लक्स हमको मिला है ई ए, और यहाँ पे ए का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर रखे हो तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन गॉस कह रहे हैं कि नहीं, वैद्युत फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होता है, यानी कि दोनों फ्लक्स तो बराबर ही है। तो आप दोनों को एक दूसरे के बराबर कर लोगे तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। आप फाई ई का वैल्यू रख सकते हो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। आप याद रखना यहां क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? आप देख लो, आपके लिए बता दे रहे हैं कि फाई ई का वैल्यू ई इंटू कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे रखोगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू में मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये क्या लिखोगे? क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। हम ई ज्ञात कर लें, यहां से ई ज्ञात कर लें तो देखो 4 पाई जाके इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। और बचा क्या हमारे पास? क्यू बाई ये आर स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मिल गई। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई तब हम लोग लिखेंगे क्या? वैद्युत बल। क्या लिखोगे? वैद्युत बल किसके मध्य लग रहा है? वैद्युत बल भाई प्लस क्यू और क्यू जीरो के मध्य लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करोगे तो वो वैद्युत बल क्या मिलेगा? ध्यान से देखो इधर। तो वैद्युत बल ज्ञात करोगे तो वैद्युत बल के लिए सबसे पहले आप देखे हो, एक सूत्र देखे हो कि E इज इक्वल टू होता है F बाई ए क्यू नॉट होता है। और हम बल ज्ञात कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट इधर जाएगा तो E इंटू क्यू नॉट। यानी कि वैद्युत बल जब लिखोगे तो ये मिलेगा F इज इक्वल टू E इंटू, ये मिलेगा E इंटू क्यू नॉट, और E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू E के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्यू नॉट तो मल्टीप्लाई है तो यहां लिखोगे Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। देख लो, आप ध्यान से देख लो कि गॉस की प्रमेय से हम लोग सिद्ध करके ला दिए कूलाम का नियम। यहां पे हेडिंग था आपका गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है, तो गॉस के नियम से हम लोग कूलाम के नियम का निगमन कर चुके हैं। यही ना कूलाम का नियम है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। चलो, हमको पता है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना अच्छा से आपको बताया जा रहा है, क्यों कंफ्यूजन होगा? चलो, इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि इसका नोट्स आपको कहां मिलेगा? आप जाओगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे सर्च करोगे सिग्मा क्लासेज BHT, और ये सर्च करोगे तो एक चैनल मिलेगा, बहुत प्यारा सा चैनल आएगा टेलीग्राम पे, और इसी चैनल से जुड़ जाओगे तो वहां पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है,
तो चलो